नेता के बेस पे भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती। उसका एक विचारधारा है कि हमें हिंदुत्व को मजबूत करना है, सनातन को मजबूत करना है, भले देश गर्ग में चला जाए। एक क्लियर कट उसका मैनिफेस्टो है कि हम आएंगे तो राम मंदिर बनवाएंगे, हॉस्पिटल नहीं बनवाएंगे, राम मंदिर। तो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। एक ही हाथ से दलितों के पीठ का चमड़ा उछेला जा रहा है, उसी हाथ से मुसलमानों का पीठ का चमड़ा उछेला जा रहा है। मुसलमानों को 1 लाख मुस्लिम नाम समझ के गौवंश के नाम पर हत्या कर दिया जा रहा है। अभी एक दलित समझ के नक्सली बना के मार। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके जो इस चैनल के फॉलोअर्स हैं, श्रोता हैं, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी, आप पूर्व में जिला परिषद चुनाव लड़े संख्या 20 से, और चुनाव आप हार गए थे। क्या इस बार आप जिला परिषद चुनाव लड़ेंगे? पिछले बार जिला परिषद चुनाव हम नहीं लड़ते, मेरी माता जी लड़ी थी। और हम पिछले बार काफ़ी कम अंतर से 2-250 वोट से हम लोग चुनाव हारे थे। उसका भी कई कारण था, और हम इस क्षेत्र में नए भी थे। वो मेरा गृह क्षेत्र भी नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे 5 सालों में यहाँ के लोगों ने हमें जानने का कोशिश किया है। 5 साल हम लोगों के सुख दुख में रहे हैं, तो निश्चित ही चुनाव तो लड़ना ही है। विधानसभा चुनाव तो समीकरण का चुनाव था, उसमें हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, नहीं हिस्सेदारी नहीं ले पाए। समाज हित में उस विधानसभा चुनाव छोड़ने का हम लोगों ने काम किया। लेकिन हम लोग नेता हैं, समाज में संघर्ष करते हैं, तो बिना किसी पद के आप लोग एक सीमित स्टेप तक आप किसी का मदद कर सकते हैं। आपको कोई ना कोई पद ऐसा चाहिए जिससे आप लोगों को बेहतर से बेहतर लोगों का सेवा कर सके, बेहतर से बेहतर मतलब कि सिस्टम में आकर लोगों का मदद कर सके। तो इसीलिए चुनाव लड़ना है। और जिला पार्षद संख्या 20 से मेरी माता जी लड़ी थी। इस बार भी मेरे परिवार से कोई ना कोई जिला पार्षद का चुनाव निश्चित लड़ेगा। ये जो प्रसिमन चल रहा है, अगर ये प्रसिमन से ये संख्या अगर जनरल रहा तो लड़ेंगे, नहीं तो किसी न किसी क्षेत्र से, कुचायकोट का कोई क्षेत्र हो, गोपालगंज का कोई क्षेत्र हो, बरौली का कोई क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं क्षेत्र से हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। साधु यादव के साथ आप घूम रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि साधु यादव यहाँ 4 साल और 6 महीना यहाँ नहीं आते हैं, नहीं रहते हैं, न किसी के दुख न सुख में रहते हैं, और एक बैग बीएसपी पार्टी से टिकट लेके आते हैं और डायरेक्ट सीधे मैदान में कूद जाते हैं। तो ये नुकसान साधु यादव करके जाते हैं, तो इसका ये भरपाया कौन करता है? देखिए, साधु यादव कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी के सपोर्ट करके चले जाते हैं और फिर वो आते नहीं। असल में राष्ट्रीय जनता दल के जो फ्लोअर हैं, जो चाहने वाले हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वही ये बात कहेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, बिहार गोपालगंज में 6 विधानसभा सीट है, एक भी सीट राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन का नहीं जीत सके वो लोग। और बहुजन समाज पार्टी से साधु यादव जी चुनाव लड़ते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ महागठबंधन से ज़्यादा वोट साधु यादव जी के पास था, तो वो भारतीय जनता पार्टी का कैसे नुकसान करवा दिए। इस बार अगर अल्पसंख्यक समाज, यादव समाज और भी पिछड़ा समाज साधु यादव जी के साथ जुड़ जाता, तो साधु यादव निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा देते। वो वोट काटने नहीं आते हैं। बहुजन समाज पार्टी किसी को हराने जिताने के लिए नहीं आती। बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए। बीएसपी का खास करके सारण प्रमंडल में उतना जनाधार नहीं है, तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि बिहार में जो सबसे बड़ी बड़ी पार्टी है, जैसे आरजेडी हो गई, जेडीयू हो गई, उसके साथ मिलकर कुछ अच्छा किया जाए और विधानसभा इलेक्शन में टिकट लेके इलेक्शन लड़ा जाए? असल में बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और वोट परसेंटेज का जो बात है, तो जैसे सारण प्रमंडल में बहुजन समाज पार्टी 2 विधायक देने का काम किया है। आप देखिए, पप्पू पांडे जी बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, श्री राजू जी बसपा से ही विधायक बने थे, और सारण प्रमंडल में अनेकों नेता पैदा करने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। नहीं, तो वो लोग जब बहुजन समाज पार्टी से जब जीता, उसके बाद से वो लोग पार्टी चेंज कर दिया। कभी पप्पू पांडे जेडीयू में है और राजू पूर्व में आरजेडी में थे। तो ऐसा नहीं लगता है कि आप भी पार्टी चेंज करके कुछ गोपालगंज के लिए करें, यूनिवर्सिटी नहीं है उसको लाने का काम करें, या फिर हॉस्पिटल का भी जो अभी सही करने का काम करें, ऐसा कुछ? ना, हम तो बहुजन समाज पार्टी के बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं, और मुझे नहीं लगता है कि
समाज हित में लड़ाई बहुजन समाज पार्टी में रह के बिना किसी और दल से उससे बेहतर हम कर सकते हैं। बसपा हमें आज़ादी देती है, बसपा हमें लड़ने के लिए और प्लेटफॉर्म देती है। अब बसपा के लोग साइकिल से चलने वाले लोग हैं, भूजा खाने वाले लोग हैं, लेकिन आप दुख में रहिएगा तो आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। अभी फिलहाल एक केस में जिला प्रशासन ने मुझे उठा के थाना में बुला के बैठाया था, तो बहुजन समाज पार्टी के लोग विजयपुर से बैंकुंठपुर तक गोपालगंज के थाना और ब्लॉक में आने का काम किया था। तो बसपा में मुझे पूर्ण संतुष्टि मिलता है। मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, एक ही हाथ से दलितों के पीठ का चमड़ा उछेला जा रहा है, उसी हाथ से मुसलमानों का पीठ का चमड़ा उछेला जा रहा है। मुसलमानों को 1 लाख मुस्लिम नाम समझ के गौवंश के नाम पर हत्या कर दिया जा रहा है। अभी एक दलित समझ के नक्सली बना के मार दिया जा रहा है। तो दो ही जाति है जिसको इस देश में प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, और यही दो ही जाति जब तक नहीं मिलेगी तब तक इस देश में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इस देश में मुसलमानों की संख्या 25% से कम नहीं है और दलितों की संख्या भी 25% है। जब तक दबे कुचले लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक ये बड़े लोग राज करते रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अल्पसंख्यक समाज के लोग दलितों को अपने पास बैठाएं, अपने घर भोजन दावत में बुलाकर अपने मंच पे खिलाएं, अब उनसे मेल जोल बढ़ाएं। आप मेल जोल बढ़ाइएगा, संबंध बढ़ाइएगा, आना जाना होगा तो प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और दलित समाज आपके लिए लड़ने के लिए भी तैयार रहेगा, आपके लिए संघर्ष करने के लिए भी तैयार रहेगा। आपको मुखिया बनाएगा, आपको सरपंच बनाएगा, आपको जिला पार्षद बनाएगा, आपको विधायक बनाएगा। तो जो हम लोग अपने करीबी को, जो मोहल्ले में हमारे जो मोहल्ले, अगर हमारे मुस्लिम समाज के बगल में कोई दलित समाज का गाँव है तो उससे हमें प्रेम होना चाहिए, ना कि लड़ाई होना चाहिए। तो ये अगर लड़ाई होगा तो इसका फायदा जो संघ परिवार है वो उठाता है, उसे आपके प्रति भड़काता है, तो आप कहते हैं कि सारा दलित भाजपाई हो गया। तो जब आप दलित से लड़िएगा तो भाजपाई होगा नहीं, आपको दलित को गले मिलाना पड़ेगा। जो आपको मारते हैं पीटते हैं उससे तो आप मिले हुए हैं, लेकिन जो आपको मार नहीं सकता है, पीट नहीं सकता है, उससे आप द्वेष करते हैं, घिन भावना रखते हैं, तो आपसे कैसे सटेगा, वो कैसे मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज दलित समाज को समझे, बसपा को समझे और दलित समाज के साथ एक गठबंधन बनाए और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। अच्छा, नेता के बेस पे भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती। उसका एक विचारधारा है कि हमें हिंदुत्व को मजबूत करना है, सनातन को मजबूत करना है, भले देश गर्ग में चला जाए। एक क्लियर कट उसका मैनिफेस्टो है कि हम आएंगे तो राम मंदिर बनवाएंगे, हॉस्पिटल नहीं बनवाएंगे, राम मंदिर। तो जो एक और बात जानना चाहते हैं कि इस बार बिहार विधानसभा का जो रिजल्ट आया और प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए जो बहुमत में आई, इसको आप कैसे देखते हैं? और महागठबंधन 25 सीट पे ही सिमट गई। देखिए, हम तो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट जानते हैं कि क्या खेला हुआ नहीं हुआ इसको हम नहीं मानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल संगठन पे पूरे बिहार में कोई काम नहीं करता है। राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ। राष्ट्रीय जनता दल का कोई जमीनी स्तर पर ग्राफ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल जाति विशेष पार्टी है, मुस्लिम यादव का वोट लेने वाला दल है। ये आज तक कोशिश ही नहीं किया कि किसी बैकवर्ड को अपने साथ जोड़ ले, किसी दलित को अपने साथ जोड़ ले। आज तक किसी भी बूथ सेक्टर में जो 10 साल पहले लोग थे, आज भी वही राष्ट्रीय जनता दल के लोग दिखेंगे। एक भी कोई ऐसा लोग, एक भी प्रखंड अध्यक्ष बताइए इस जिला में गोपालगंज में जो नुनिया समाज का हो, कोई बताइए जो गोंड समाज का हो, कोई बताइए जो पासी समाज का हो, कोई बताइए जो और भी जो केवट समाज का हो, कोई बताइए कि ये धानुक समाज का हो। तो जब तक आप यही भारतीय जनता पार्टी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब गांव में निकलिए, देखिए बलराम ठाकुर मंडल अध्यक्ष, अरविंद सहनी मंडल अध्यक्ष, ये हजाम, ये पर बीजेपी इस पे ध्यान देती है। भारतीय बीजेपी इस पे ध्यान देती है। बसपा जिस रूट लाइन पे चलती थी, जिससे लोगों को जोड़ती थी, भारतीय जनता पार्टी उसको फॉलो अप करके वहां पहुंच रही है। देखिए, बसपा तो जातिगत बात करती नहीं है, ना मस्जिद की बात करेगी, ना मंदिर की बात करेगा। बसपा कभी जात पात का बात नहीं करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सफल होती है, जात पात की बात करती है, तो उसमें वो सफल हो जाती है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लोग भावनाओं में बहे हुए लोग हैं। राष्ट्रीय और ये सब क्षमता राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस में नहीं है। ये लोग बहुत मतलब कि उड़न टाइप के लोग हैं। ये लोग राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हुए हैं। लालू यादव जी के अंदर जो टैलेंट था, वो टैलेंट इन लोगों के अंदर नहीं है। अब भाई बोल दे रहे हैं, जाओ सत्तार मुन्ना आप भी लड़िए, राजू साहब आप भी लड़िए, दिलीप सिंह साहब आप भी लड़िए, और एक और कौन वहाँ से समीम साहब आप भी लड़िए।
आप 4 आदमी को लड़ने के लिए बोल दिए। वही नीतीश कुमार जी किसी को लड़ने के लिए नहीं बोला था। नीतीश कुमार जी किसी को लड़ने